जोहार, नमस्कार। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का 5वें चरण का चुनाव 20 तारीख को होना है, मतदान होना है। और अभी हम हज़ारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नवादा पंचायत में, नवादा पंचायत इसलिए ख़ास तौर से कवरेज करने का ये मेन कारण है कि ये हज़ारीबाग संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाका में अगर माने तो चितरपुर के बाद सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की यहाँ पर रहती है। और सबसे ज़्यादा डिपेंड और दारोमदार इसी समुदाय पर रहता है कि मुस्लिम समुदाय किधर वोट करेंगे। अगर जिधर ये ढल गए उस पार्टी का और उस उम्मीदवार का नैया पार हो जाता है, क्योंकि ये पुराने चुनावों के आकलन से ये पता चलता है कि एक मुस्लिम मतदाता बहुत ही बड़ा फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि एक जहाँ भी जाता है ज़्यादातर माना जाता है कि मुसलमानों का वोट एक मुश्त किसी एक उम्मीदवार को, एक पार्टी को मिल जाता है तो उसे काफ़ी फ़ायदा होती है। लेकिन उसका कुछ समीकरण भी बदल चुका है पिछले कुछ 2-3 चुनावों में कि लोग, अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में सीधा सीधा मुकाबला। लेकिन यहाँ पर एक और पार्टी की उदय हुई है, जेबीके से, जो जयराम महतो की पार्टी है। वो स्थानीय नीति पर वो आंदोलन करने के बाद अभी ये फर्स्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जो हज़ारीबाग से उनका भी एक प्रत्याशी है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और नवादा के लोग क्या सोचते हैं। तो इसलिए इस चुनाव में क्या है बताएंगे भाईजान, क्या है रुझान। तो क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद अफाक अहमद। नवादा के आप भी हैं ना? हाँ, कुसुम्भा पंचायत। बाकी नवादा में ही आता? हाँ, नवादा में ही आता है। तो यहाँ का हवा कैसा है चाचा इस बार? अभी तक तो कोई मिला ही नहीं। कोई नहीं मिला ना। तो क्या आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? कल मतदान होना है, वोट डालिएगा आप लोग। हम लोग तो वही सोचे हैं कि जो यहाँ खतियानी है उसी को दिया जाएगा। खतियानी? तो खतियानी कौन है यहाँ पर? देखिए, बहुत कैंडिडेट है, बीजेपी, कांग्रेस, जयराम महतो की पार्टी, और भी बहुत 17 उम्मीदवार हैं। हम जयराम महतो को ही चाहते हैं। जयराम महतो। हाँ। चलिए, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ इतना बड़ा आबादी में सबसे बड़ा समस्या है पानी का। उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं, यहाँ हाई स्कूल नहीं है, अब इसके लिए विष्णुगढ़ या बनासो जाना पड़ता है। तो अभी हमारे जो भी नेतागण जीतेंगे उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे नवादा और ये कुसुम्भा पंचायत के अंदर एक हाई स्कूल की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियाँ दूर नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई अधूरा रह जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मजलूम अंसारी है। आप भी यही नवादा के रहने वाले हैं? हाँ, नवादा के रहने वाले हैं। नवादा बकसपुरा पंचायत बकसपुरा पड़ता है। तो क्या क्या समस्याएं हैं कुछ यहाँ की विकास को? हाँ, समस्याएं तो देखिए बहुत ढेर सारे हैं। बहुत तो ऐसे देखिए, नेता जो है ना, बहुत नेता आते हैं, बड़े बड़े भाषण करके चले जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जो विकल्प सोचे हैं कि जो भी प्रत्याशी जो भी जीते, हमारे तरफ से यही अपील है, जो हमारे पानी का जो है व्यवस्था नहीं होती है, ये बहुत किल्लत है पानी का। इसलिए जो भी पार्टी जीते उसको जो मेरे तरफ से यही अपील है कि वो जो है सो हम लोग का पानी का व्यवस्था करवाएं, और कुछ नहीं चाहते हैं। शिक्षा की बात है, शिक्षा में देखिए स्कूल की कमियां भी है। स्कूल यानी हो जाए तो बहुत बेहतर है। हम लोग के तरफ से हाई स्कूल का एक मांग रखा गया है। अगर उस स्थान में अगर हाई स्कूल का निर्माण किया जाए तो अति सुंदर है। यही तो हम लोग का एक समस्या है जी। तो हवा भी कैसी चल रही है? हवा तो ठीक है, अभी तो हवा क्या बोलें, लेकिन आप आने वाला समय बताएंगे। ऐसा तो हवा तो वैसा, अभी तो किसको क्या बोल दें। हवा मतलब कोई ऐसा है कि टक्कर वाला हवा है या हाँ। मतलब वन साइडेड वाला, एक तरफ? नहीं, टक्कर वाला हवा है। जेपी पटेल भाई उनका है और जयराम महतो का है, ये दो ही का टक्कर है। बीजेपी नहीं है रेस में? बीजेपी तो रेस में नहीं है, इसका कोई रेस में नहीं है। मेरा बकसपुरा पंचायत में भी जो है ना,
सो करीब करीब 2 ही प्रत्याशी का मतलब रहेगा, एक कांग्रेस का और JB केसेस का। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम मेरा अकबर अंसारी नाम है। अकबर भाई, आप भी नवादा के रहने वाले? हाँ, नवादा पंचायत के हैं। तो यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ समस्या है, हम लोग को पूरा कुनार डैम में ज़मीन डूब गया और पानी हम लोग को यहाँ से मिला नहीं, और हम लोग को रोड से पूरा हजारीबाग जा रहा है पानी, फिर भी हम लोग को यहाँ पे पानी नहीं दिया जा रहा है। पानी का समस्या बहुत पानी का समस्या यहाँ पे बहुत है। और कोई समस्या? और यहाँ पे वो हम लोग को हाई स्कूल होना चाहिए था, जितना बड़ा हम लोग को नवादा पंचायत में आता है। हम लोग को बच्चा या बच्चियाँ सब बिसुंगढ़ या तो यहाँ बनासो जाना पड़ता है उन लोग को पढ़ने के लिए, और यहाँ अगर हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे कसुभा पंचायत सामने पड़ता है, नवादा पंचायत है, इसमें बगसपुरा पंचायत भी जुड़ा हुआ है। एक यहाँ पे होना चाहिए, और एक खेल ग्राउंड होना चाहिए। जितना बड़ा हम लोग को नवादा पंचायत है, यहाँ पे एक भी खेल ग्राउंड नहीं है कहीं पे, और इस तरह से ज़मीन है सब में पेड़ लगा दिया गया है ये डुमरकेशन वाला में, तो हम लोग को एक भी ग्राउंड नहीं, ग्राउंड होना चाहिए हम लोग को। क्या नाम है? हमारा नाम MD नौशाद आलम हुआ। नवादा के ही? जी हाँ। बताइए, नवादा में पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में काम हुआ है? मेरे नवादा में 5 वर्ष में काम वाली तो बात हटाइए, छोड़िए सर। 5 साल में के अंदर अब विधायक बनने के बाद या तो फिर मंत्री बन जाने के बाद इस गांव में कभी भी मिलने के इरादे से भी आते नहीं है कोई विधायक? हाँ सर, हमारे विधायक जो हैं 5 वर्षों में एक भी बार आए होंगे तो बता दें हमको। तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? जी जी। क्या आप लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? इरादा अभी तक के हम लोग तो बनाए हैं नहीं, अरे इसलिए कि मतलब वादा तो बहुत होते हैं, लेकिन वादे को अरे वो जैसे मतलब निभाते नहीं हैं सर। ठीक है, हमारे गांव में हाई स्कूल नहीं है, इतना बड़ा आबादी में हाई स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। अगल बगल जाते हैं तो हमारे गांव से आधे आबादी में हाई स्कूल अरे देखते हैं तो थोड़ा अफसोस होता है, एहसास होता है। और हमारे गांव के बगल ही के हमारे विधायक हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ हाई स्कूल है नहीं, तो इसका हमें अफसोस है। और पानी का भी मतलब वादा हुआ था सर हमारे गांव में कि ये आप लोगों को घर घर पानी पहुंचाएंगे, लेकिन आज तक के पानी तो छोड़िए, और उसका मतलब बोरिंग भी हुआ नहीं कहीं। नहीं हुआ तो पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पर? इतना प्रॉब्लम है सर कि अपने गांव से जमुनिया डैम जाते हैं लोग, जी हाँ, नहाने के लिए। तो यहाँ का वोट कहाँ जाएगा सर? अब आज रात में इसका फैसला लेंगे। अगर फिर से अगर मतलब वादा हुआ हमारे JP भाई पटेल साहब का, तो फिर हम लोग इरादा बनाएंगे, एकजुट होंगे सब। अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर दूसरी पार्टी को चुनेंगे? हाँ, आदमी भरोसे पर ही है अभी के वक्त में, एक बार आजमाया जाएगा, लेकिन ये फैसला अभी हुआ है नहीं, आज ही रात में इसका फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, नवादा पंचायत में ही ये हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में आता है, जैसा आप लोगों को मैंने बताया। और यहाँ पर मैं फलक मेंस पार्लर यानी एक बहुत ही अच्छा सैलून है, AC भी चालू, इधर फैन चालू है, बहुत ही अच्छा ठंडा लग रहा है इस गर्मी के मौसम में। और चुनावी सरगर्मी तेज है, इसलिए गर्मी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील हुआ। क्या नाम है सर आपका? जी, महफूज आलम। महफूज भाई, आपका घर यहीं पे पास में?
नवादा के ही जी। हैं आप। तो क्या तो आप नवादा में ही रहते हैं कि बाहर में रहते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल तो नवादा ही में है। वैसे तो बाहर में रहते थे, अभी फिलहाल नवादा ही में है। तो क्या कहेंगे, चुनावी मौसम है, कल आप लोग को मतदान करना है, तो वोट देने से पहले आप लोग पहले ये बताइए कि विकास हुआ है नवादा में? देखिए, नवादा में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी मुद्दाएं हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं ऐसी जो विकास के लिए होनी चाहिए। मतलब जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा का मुद्दा है, समझे नहीं। यहाँ ये इतना बड़ा इलाका है लेकिन एक भी हाई स्कूल नहीं है, प्रॉपर बिजली नहीं रहती है, स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानियां हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। जी। अच्छा, और भी क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी मुद्दा तो शिक्षा की है। और पानी की समस्या जी, है। पानी यहाँ के पर भी यहाँ कुछ पे लोग तो बता रहे थे कि यहाँ पानी की बहुत जी, बड़ी समस्या अंदर तरफ यहाँ पे पानी की काफ़ी सूख जाती है, जो कि इसके बाद लोगों को बहुत दिक्कत होता है पानी का। बहुत दूर दूर तक जाते हैं, डैम तरफ चले जाते हैं पानी के लिए। तो इस बार ये सब को देखते हुए तो इनके पक्ष में यहाँ का माहौल दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस बार का माहौल यही है कि जो पिछले सरकार में नहीं हो पाई है, समझे ना। इससे पहले हमारे जयंत सिन्हा जी थे, यहाँ का सांसद थे, वो उनको आज तक मैं कभी फेस टू फेस नहीं देखा। वो इस क्षेत्र में कभी आए नहीं, ना इस क्षेत्र के लिए कोई काम किया। तो मैं उनसे तो उम्मीदें लगा कर बैठा था, लेकिन कभी वो उम्मीद पे खरा नहीं होते। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बार सरकार चेंज होगी यहाँ की, समझे ना। जो दूसरा उम्मीदवार है उनको मैं लाने की कोशिश करूँ। तो 17 उम्मीदवार हैं आपके यहाँ लोकसभा क्षेत्र, 17 उम्मीदवार हैं कैंडिडेट्स। तो टक्कर किनके बीच में रहेगा? टक्कर तो देखिए त्रिकोणीय कहा जा सकता है। त्रिकोणीय? जी। कौन कौन सी पार्टी में? बीजेपी, कांग्रेस, जेबी केसेस। जेबी केसेस भी है कॉन्टेस्ट में? जी, वो भी है। तो महफूज भाई किनके बारे में सोच रहे हैं कि? देखिए, केंद्र सरकार, तानाशाही सरकार जिस तरह अभी चल रही है, उसे चेंज करना बिल्कुल अभी कर्तव्य है हमारा, समझे ना। मैं स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, मैं अपने भविष्य के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए इस बार तो मैं फिलहाल कांग्रेस को वोट करना चाहूँगा। क्या नाम हो सर आप? एमडी दिलशाद आलम। दिलशाद भाई, आप भी नवादा के हैं? हाँ, नवादा के हैं। और बताइए, क्या माहौल है अभी नवादा में चुनाव के लेकर के? क्या क्या चर्चाएं हो रही है? आप भी सुनते होंगे। आपका वोटर आईडी कार्ड बना कि नहीं? नहीं, अभी मेरा एज तो फ़िलहाल 17 ईयर्स है। अच्छा, आगे साल 1 साल के लिए अभी बाकी हुआ, बचा हुआ है। खैर, सुनते होंगे ना घर में या इधर अभी सैलून में या मोड़ चौक चौराहों पर, क्या चर्चाएं हो रही है? ज़्यादा चर्चाएं तो यही हो रही है, जैसे माहौल देखते हुए कि सरकार चेंज होना चाहिए, क्योंकि डेवलप ज़्यादा हो भी नहीं रहा है अभी इंडिया। और जहाँ तक अगर बोल रहे हैं तो फिर इस बार तो सरकार चेंज होना ही चाहिए। तो ज़्यादा सपोर्टर अभी फ़िलहाल तो लग रहा है कि 2-3 कैंडिडेट है जो टक्कर में आएगा, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब है। और अगर डेवलप की बात करें तो नवादा में भी ऐसा कुछ खास डेवलप हुआ नहीं है। ये क्या क्या मतलब समस्याएं हैं? फर्स्ट तो देखने में यही आता है, एजुकेशन का प्रॉपर एजुकेशन में नहीं मिल पा रहा है इधर। हाई स्कूल भी नहीं है जैसा कि आप जानते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत प्रॉब्लम है, टाइम टू टाइम लाइन रहता भी नहीं है इधर। और वाटर का भी पूरा प्रॉब्लम ही चल रहा है। हाँ, प्रॉब्लम है इसका भी पूरा। बस वही, और बाकी जितने भी यहाँ पे है सरकार, जितने भी बने मुखिया रहते हैं। हाँ, तो इसके पहले जो सांसद या विधायक यहाँ पर आते नहीं है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। नहीं। और आए भी तो फिर प्रॉब्लम उतना कोई सुन के इग्नोर ही करने जाते हैं। अच्छा। एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी तो उस पर कोई काम नहीं कोई काम नहीं हो रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फैयाज अंसारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा का। यहीं के? जी। तो जैसे 20 तारीख को मतदान होना है, आप लोग वोट डालिएगा, तो क्या हवा कैसा है यहाँ का? कहाँ का जा रहा है ज्यादा, वोट कहाँ जाएगा? यहाँ का हवा क्या है, जितना भी हमारा मुस्लिम बिरादर कौम में है, हम लोग एक ही विचार रखें कि कांग्रेस को वोट हम देंगे।
कांग्रेस हमारा जीते, ये हरे, हमारा पूर्वज नेता है और पूर्वज से उसको काम हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, तो आप अभी एक बात बोले कि मुस्लिम बिरादर लोग हम लोग ये सोचे हैं, तो नवादा में तो ज़्यादातर मुसलमान ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने अभी बात किया तो वो लोग जेबी केसेस का समर्थन कर रहे हैं। तो आप कैसे बोलिए मुस्लिम समाज हम लोग ये दुनिया है, आजकल के नया नया लड़का है, नया नया लड़के की बात हम नहीं कर रहे, पूर्वज से हम बात कर रहे हैं। तो पूर्वज लोग ने, हम लोग जो भी है आज तक कांग्रेस के संभाले हुए हैं, कांग्रेस हम लोग के संभाला हुआ है। कहने का मतलब नया नया युवा लड़का आया है, नया युवा लड़का के दिमाग मिजाज कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है उसके विशेष में हम नहीं कर सकते हैं। नया नया लड़का को नया नया दौरा आ रहा है, नया नया खून आ रहा है, नया नया मंत्री आ रहे हैं, नया लोग कहाँ से कहाँ भटका देते हैं पैसे के बदौलत से, कोई किधर खींच रहे को किधर खींच रहे, उसके विशेष में हम नहीं कर रहे। लेकिन जो पूर्वज से कह रहे हैं, पूर्वज के जमाने से कह रहे हैं कि कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेंगे। तो आप यानी कांग्रेसी हैं जी। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है जलील अंसारी। फैयाज साहब जो बोले क्या आप इन्हीं के बातों से इत्तेफाक रखते हैं? ये तो मतदान है वो अपने मर्जी का, चाहे जिसमें हमारा दिल पिघल जाए उसी में हम वोट डाल सकते हैं। तो इरादा बनाया होगा ना सर? इरादा तो है, अभी बहुत सारे लोग नेता अभी आए हुए हैं, नेता ही जब लड़ रहे हैं तो पब्लिक क्या करेंगे? नेता खुदे जब लड़ रहे हैं तो नेता के पीछे पब्लिक ने है, तो पब्लिक क्या कर सकता है नेता लोग को? अब पब्लिक का मर्जी रह गया कि जिसमें चाहे वो उसमें वोट डाल सकता है, ये किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है इसमें। तो हजारीबाग लोकसभा में जैसे जेपी बनाम बीजेपी है, जेपी है कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी बनी जाता है। जेपी भाई तो कितने मरतबा आए कितने मरतबा गए, लेकिन आज तक हमारे नवादा में कुछ भी देखभाल नहीं किए, फिर भी उनके पीछे अभी हम लोग पिघल गए हैं। ठीक है, एक चांस और मिलेगा, एक चांस और मिलेगा जी। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सरफराज अंसारी। आप भी नवादा के ही हैं? जी, मैं नवादा के ही रहने वाला हूँ। यहाँ हवा कैसा है, माहौल किसका है? माहौल तो दोनों तरफ से है, बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों में कड़ी टक्कर है। और इस बीच में अभी नया पार्टी जो उभरता हुआ पार्टी JBKSS टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहा है। कल प्रत्याशी हमको लगता है कि नवादा में बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के प्रत्याशी नवादा कभी नहीं आए हुए थे डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, लेकिन लगातार 2 मरतबा देखा गया है कि JBKSS का प्रत्याशी दोनों मरतबा नवादा, खास करके नवादा के मुस्लिम मतदाताओं के बीच में वो काफ़ी मिलजुल रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तो JBKSS के तरफ भी लोग देख रहे हैं क्या आपके? कुछ तो वोट JBKSS में जाएंगे क्योंकि नौजवान की पार्टी है और नौजवान जुड़ भी रहे हैं JBKSS से, लेकिन ज़्यादातर महिला और पुरुष जो बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और 30 से 40 के जो बीच के ऊपर के लोग हैं, उनका वोट तो कांग्रेस की ओर दिखाई देता है। और एक बीजेपी का भी वोट अच्छा खासा हमको लग रहा है कि 5000 की आबादी में 1000 से ऊपर की वोट उम्मीद है कि बीजेपी को भी जाएगा। ज़्यादातर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को वोट करते हैं, लेकिन वो सब मीठा कब टूटने वाला है? एकदम टूटेगा। और हमको तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि कुछ मुस्लिम वोट जो है बीजेपी में भी जाएगा, ऐसा उम्मीद लग रहा है, क्योंकि रुझान दिख रहा है लोगों में, क्योंकि यहाँ के प्रत्याशी से लोग काफ़ी खफा हैं। अच्छा, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। डेवलपमेंट के बारे में क्या बताएं, बहुत बुरा हाल है। आज मेरा उम्र करीब 35 से 36 साल के होने को आया है, और जब से होश हुआ तब से यहाँ बीजेपी का ही सांसद रहा है, चाहे जसवंत सिन्हा हो या उसका बेटा जीएन सिन्हा हो। और आज यहाँ एक हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के अलावा हाई स्कूल का बहुत ज़रूरत था। शिक्षक पर कोई ध्यान नहीं देता है, सांसद हो चाहे विधायक हो, कभी ध्यान नहीं गया इन लोग को। खास करके नवादा मुस्लिम लोगों के ऊपर शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं गया है। पेयजल वगैरह, पेयजल की भी समस्या काफ़ी है। देखिए, अभी जैसे अप्रैल का महीना आता है तब से पानी का किल्लत होता है, ना यहाँ टैंकर की सुविधा है, ना सरकार का कोई पानी के ऊपर, पेयजल के ऊपर कोई फोकस नहीं है।
ये जब इलेक्शन होता है तब लोगों को जनता की याद आती है, खास करके नेता लोग तब दिखाई देते हैं। इसके बाद 4.5 साल तो नेता का दर्शन पाने के लिए हम लोग को तरसते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसका शीशा भी नहीं उतरता गाड़ी का। रुकना तो छोड़ दीजिए, मिलना तो छोड़ दीजिए, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे विधायक महोदय हो, कभी नवादा क्या लोगों के बीच में कहीं भी आप अभी विष्णुगढ़ प्रखंड में पूछिए तो ना कोई विधायक यहाँ पे आता है, ना कोई सांसद आता है। बहुत बुरा हालत है। वोट पाने के लिए सिर्फ इस महापर्व में सब एक से एक वादे, लुभावना वादे करके जाते हैं, फिर 4 साल 5 साल सो जाते हैं। मतलब उपेक्षा होती है आपके पंचायत? काफ़ी बहुत पीड़ा होती है कि यहाँ के लोग भी आज तक एक ही पार्टी को चुनते आ रहा है, सिर्फ सिंबल के नाम पर। तो देखा आपने नवादा परिक्षेत्र का, यहाँ पर कई पंचायत जुड़े हुए हैं इसमें, क्योंकि इतना बड़ा आबादी होने का ये सिर्फ नवादा पंचायत ही नहीं, इसमें कुसुम्भा पंचायत आता है, बकसपुरा पंचायत आता है और बनासो का पंचायत इसमें जुड़ा हुआ है। यानी 4 पंचायतों से घिरा हुआ है ये, और ये एक नवादा पंचायत तो है ही। तो 4-5 पंचायत मिला हुआ, इसीलिए आबादी यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ आप लोगों ने देखा कि लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक समझने वाली बात है कि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और हाई स्कूल वाली जो बात आई, क्योंकि यहाँ पर 2-3 स्कूल हैं और वो भी मिडिल हैं और प्राथमिक हैं, इसलिए हाई स्कूल यहाँ पर होनी चाहिए। और लोगों का ये है कि वोट हम लोग देते हैं लेकिन हमारी उपेक्षा होती है, तो इसलिए कुछ लोगों ने JB केसेस का भी समर्थन किया, कुछ किन्हीं ने तो पता ही नहीं खोला कि भाई वक्त आएगा तो देखेंगे वो मतदान के टाइम में। और कोई तो बोले कि कांग्रेस को हम वोट करते हैं और कांग्रेस को वोट करेंगे। तो इस तरह से मिला जुला करके ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि अब का वो दौर नहीं रह गया कि एक ऐलान के बाद मुस्लिम समाज एक पार्टी को अपना वोट दे दे। अब वो दौर बदल गया है, यही सामने आया है कि अब वो दौर बदल गया है।